तो मैं हूं अभिषेक कुमार और आज आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 19.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर है, एक्सरसाइज 19.1। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx। तो ये है पावर रूल, है ना, x टू द पावर 4। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ते हैं और फिर उतना ही से हम लोग डिवाइड दे देते हैं और प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट में प्लस सी देना, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, कितना हो गया, x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 बाई 4 dx। वही रूल लगाना है, क्या हो जाएगा, पावर में एक प्लस हो जाएगा, फिर उतने ही से हम लोग नीचे डिवाइड दे देंगे, प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 5 बाई 4 प्लस 1 9 बाई 4, और ये भी हो गया 5 बाई 4 प्लस 1 9 बाई 4। तो 9 और बाई 4, 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये जाएगा प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 5 dx। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x टू द पावर 5 को ऊपर लेकर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -5 dx। फिर से ये रूल लगाना हमको, पावर रूल, ये आपको दिख रहा होगा, इस रूल को हम लोग लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1, कितना हो गया, x टू द पावर -4 बाई -4। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ प्लस चीज छूट गया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 बाई 4, और ये नीचे इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 4 प्लस सी। तो ये मेरा हुआ 3 क्वेश्चन, पावर रूल से मैंने बनाया। अभी और मैं दूंगा आपको बनाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज 19.1 है उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स टू द पावर 3/2 dx, ठीक है। पावर रूल आपको याद रखना है, क्या है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। इस पावर रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 dx। अब पावर रूल लगा देते हैं, x टू द पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x टू द पावर -3 प्लस 2, तो हो गया -1/2, और ये हो गया -1/2 प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और x टू पावर -हाफ नीचे आ जाएगा। तो x टू द पावर हाफ नीचे आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर हाफ क्या होता है, √x प्लस सी। ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा दूसरा जो फॉर्मूला था, a का पावर x का इंटीग्रेशन, आपको याद ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में हम लोग ने पढ़ा था, a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे हम लोग, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग a टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग a और प्लस c। अब हम लोग इससे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, इंटीग्रेशन 3 का पावर x dx। इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, 3 का पावर x, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 का पावर x बाई लॉग 3 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और इसको देखते हैं हम लोग, 7 का पावर x,
dx से क्या हो जाएगा 7 का पावर x डिवाइड बाई log 7 प्लस c। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट है और ये dx, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग रूट को हटाएंगे, जब रूट को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर अंदर है, रूट है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट तो हटाएंगे तो क्या आएगा 1/3 dx। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 1/x इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/3 dx। ठीक है। अब ये ऊपर इसको लेकर आते हैं तो इंटीग्रेशन x टू द पावर -2/3 dx, फिर से पावर रूल, क्या हो जाएगा x टू द पावर -2/3 प्लस 1 बाई -2/3 प्लस 1 प्लस c। अब -2/3 प्लस 1 कितना होता है 1/3, तो हो जाएगा x टू द पावर 1/3 बाई ये भी हो जाएगा 1/3 प्लस c, और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना बन गया मेरा 3x टू द पावर 1/3 प्लस c, ये हो गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 3 टू द पावर 2 log 3x dx, ये है मेरा क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ इस तरह से रहे k का पावर log k x, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2 log बेस में 2 और x है, तो हम लोग ये इस चीज को हटा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं क्या x। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि log के पहले तो यहाँ 2 है, तो पहले हमको इस 2 को यहाँ से हटाना होगा, तब इस तरीके से बनेगा, नहीं तो फिर ये नहीं बनेगा ना। 2 को हम लोग क्या करेंगे x के पावर में जाएंगे, तो 3 log 3x स्क्वायर और ये हो गया dx। अब देखिए, अब ये जो चीज है ये आप लोग हटा सकते हैं, जब इसको हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा और ये हो गया dx। फिर से पावर रूल, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सॉरी ये नहीं होगा 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस c, तो कितना हो गया x टू द पावर 3/3 प्लस c। ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा तरीका का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 2 का 1 नंबर रूट अंडर 1 प्लस cos 2x बाई 2 इसका इंटीग्रेशन dx। ठीक है। अब हम लोग को इसको करना है सॉल्व, इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला जिसको हमको पता है 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ये हमारा एक डबल एंगल फॉर्मूला है ना। 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट इस 1 प्लस cos 2x की जगह पर इसको पुट कर देंगे 2x स्क्वायर को, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है। ये 2 से 2 गया, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट cos स्क्वायर x dx। अब cos स्क्वायर x रूट के बाहर आएगा तो मेरा क्या बन जाएगा cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमको क्या देना है, कांस्टेंट सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जैसा है, बस यहां पर माइनस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसका कुछ करना नहीं है, बस यहां माइनस कर देना है। ठीक है, ये हमारा यहां पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जिस तरह से 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, उस तरह से एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। पहले 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये 2 2 यहां से कट गया, सॉरी, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बच गया dx। यहां से साइन स्क्वायर एक्स जो है रूट के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स dx। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस सी। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा 19.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप क्वेश्चन हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 6 log e x माइनस e टू द पावर 5 log e x अपॉन e टू द पावर 4 log e x माइनस e टू द पावर 3 log e x dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इसको क्या, कि log के पहले जितने भी नंबर्स है उसको हम लोग पावर में लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 log x लिखा हुआ है, तो ये 2 को हम लोग पावर में ले जा सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log x स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 3 log x, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x का पावर में 3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे क्या, e log e, ये 6 चला जाएगा x के पावर में, तो हो जाएगा x टू द पावर 6 माइनस e log e x टू द पावर 5 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, e log e x टू द पावर 4 माइनस e log e x टू द पावर 3, ये हो गया dx। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा तो आप इसको हटा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, k का पावर में log और बेस में k, और यहाँ मान लीजिए x लिखा हुआ, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, और मेरे पास जो log के साथ रहेगा वो सिर्फ बच जाएगा, जैसे x। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर e log e, तो इसको हम हटा देंगे, क्या बच गया, x टू द पावर 6, यहाँ क्या बच गया, x टू द पावर 5, यहाँ क्या बच गया, x टू द पावर 4, यहाँ क्या बच गया, x टू द पावर 3, और ये हो गया dx। अब आपको दिख रहा होगा कि हम लोग मैक्सिमम x टू द पावर 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम सॉरी, इसमें हम लोग x टू द पावर मैक्सिमम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो x टू द पावर यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, यहाँ मेरा क्या बचा, x टू द पावर सॉरी x माइनस यहाँ क्या बचा 1, और इसमें से मैक्सिमम हम लोग x टू द पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये x टू द पावर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 1, हो गया dx। तो यहाँ से ये हो गया कैंसल आउट। अब यहाँ से भी कैंसल आउट होगा, ये 3 में से ये चला गया, ये 2 बचा, तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पावर रूल। मैं फिर से आपको पावर रूल याद करवाता हूँ, x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c,
ये मेरा हो गया x⁻³ प्लस c। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट आसान था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसको उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि इंटीग्रेशन 1/a⁻x b⁻x dx। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं a और b पावर सेम है ना, तो हम लोग a×b का पावर में x लिख सकते हैं और ये हो गया dx। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में इसको लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ab का पावर -x dx। और हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला में पढ़ा था क्या? a⁻x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? a⁻x बाई log a। ठीक है, अब यहां पर है -x, तो कुछ नहीं, अगर मान लीजिए -x रहता है, a⁻−x रहेगा तो कुछ नहीं, a⁻−x ही होगा, नीचे log a आएगा। बट यहाँ x था तो x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x का अगर हम देखें तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, तो नीचे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ -x का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ पर -1 आएगा, जिस कारण से ये हो जाएगा मेरा -a⁻−x बाई log a प्लस c। ये मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ मैंने डिफरेंशिएशन क्यों किया। अभी आप लोग फिलहाल के लिए जान जाइए कि हम लोग डिफरेंशिएशन करके उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो ab⁻−x बाई log, ये ab है तो यहाँ ab आ जाएगा, और पावर में -x है तो -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस c। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -a⁻−x b⁻−x डिवाइड बाई log ab प्लस c। ये हो गया मेरा सॉल्व। यहाँ आप लोगों को डाउट अगर होगा वो मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ पर हुआ क्या कि -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, जिस कारण से यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर x है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये तो प्लस में है तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आया। बट यहाँ पर -x था तो यहाँ पर क्या हुआ? माइनस आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको उसमें से किसी एक फॉर्मूला को लगाना है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये cos 2x जो है, यहाँ से हम लोग, यहाँ साइन है ना, यहाँ भी साइन है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ से उठाएंगे तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो हम cos 2x जगह पर लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस ये हो गया 2 sin स्क्वायर x अपॉन ये हो गया sin स्क्वायर x dx। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये माइनस में और ये प्लस में खत्म, यहाँ क्या बचा? 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट
एक्स प्लस सी। ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। इसको आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 19.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन e टू द पावर log रूट एक्स बाई एक्स dx। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। e टू द पावर log रूट एक्स बाई एक्स dx। आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ बेस में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि बेस में e है, और अगर बेस में e है तो हम लोग इसको यहां से हटा सकते हैं और ये यहां से हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ रूट एक्स बच जाएगा। और नीचे क्या है मेरे पास, x dx। यहां से रूट एक्स और यहाँ x, तो ये कटेगा जब, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा मेरे पास, रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट एक्स dx। अब हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस हाफ dx, ठीक है। अब पावर रूल जैसे कि मैंने बताया था, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, ये हो गया मेरा हाफ, डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, ये हो गया हाफ, और ये हो गया प्लस सी। अब देखिए ये 2 गया ऊपर, और x टू द पावर हाफ कर सकते हैं हम लोग रूट एक्स, और ये हो गया प्लस सी। तो इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 19.1 यहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसका 19.2 लेकर, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।